अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 21 के हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने। तो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ थोड़े से ट्रिकी हैं इसके, क्योंकि इसमें कुछ रिएक्शंस इन्वॉल्व है। मैंने 2 लेक्चर पढ़ाते वक्त ये बताया था आपको कि ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें आलमोस्ट सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्रक्स है, मेन पॉइंट्स हैं, वो सारे यहाँ पे शामिल होंगे, इसलिए इसके एमसीक्यूज़ काफ़ी ट्रिकी होंगे। तो पहले एमसीक्यूज़ है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन प्रोपानोन एंड हाइड्रोजन साइनाइड। तो मैंने बेटा आपको कहा भी है कि अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आता तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 40% जो पार्ट है, जो कोर पार्ट है, वो आपको नहीं आता, तो फिर आपके लिए एमसीक्यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले आपको प्रोपानोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि प्रोपानोन ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं, जिसके सेंटर कार्बन पे क्या होता है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, और बाकी जो साइड वाले कार्बन होते हैं उनके पास क्या होता है, H3 यानी कि CH3 होते हैं वो। तो ये होता है प्रोपानोन। आपसे वो कहता है प्रोपानोन HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड होता है HCN के साथ, जब रिएक्ट करता है तो फिर उसको हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एसिडिक कंडीशन में। तो फार्मूला ऑफ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो पहले बेटा आप अंडरस्टैंड करें कि जब CN इसके साथ अटैच होगा तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म, और डबल बॉन्ड की जगह पे यहाँ पे O के साथ H आ जाएगा, और फिर जो है यहाँ पे CN आ जाएगा। तो बेटा जब CN आएगा, CN की हाइड्रोलिसिस करवाने से ये क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब CH3OH और एक COOH आएगा, यानी 2 CH3 होंगे और साथ में एक OH होगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो अब यहाँ पे देखें इस गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो जब ऑप्शन नंबर 1 की मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर 1 में कार्बन जो है वो एक कार्बन कम है, यहाँ कार्बन 4 है, यहाँ कार्बन 3 है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो गया। फिर ऑप्शन नंबर अगर बात करें 3 की, सी की, तो इसमें NH2 बना हुआ है, जो कि हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो एमाइड नहीं बनता। फिर इसमें जो ऑप्शन नंबर बी में OH नहीं है बेटे, तो अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो क्या है, डी है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी है। अब लाजमी नहीं कि ये प्रोपानोन का ही जो है एमसीक्यूज़ आए पेपर के अंदर, वो इसकी जगह कोई चेंज करके एसीटोन कह दें जो इसका कॉमन नेम होता है, इसकी जगह जो है वो कोई और केमिकल आपको दे दे। तो मेथड आपको सीखना है एमसीक्यूज़ का, आपको एमसीक्यूज़ रटने नहीं है, एमसीक्यूज़ का मेथड सीखना है, और इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ पर आपके सारे हो जाएंगे। कंपाउंड X अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। अब एक कंपाउंड है जी X, वो एक रिएक्शन करता है, वो जो प्रोडक्ट बनता है वो मज़ीद रिएक्शन करता है, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है। तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि कंपाउंड X क्या है। तो बेटे पहले से ज़रूरी बात आप ये समझ लें कि अल्काइल हैलाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और हीट आप जब करते हैं एक्वस से क्या होता है कि बेटा अल्कोहल बनता है। तो एक तो अल्काइल हैलाइड से क्या बना है, अल्कोहल। 4 कार्बन वाला है, इसका मतलब है कि 4 कार्बन वाला अल्केन है, उसमें कहीं पे Br लगा हुआ है, और वो Br जो है बेटा क्या कर रहा है, वो Br अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। अब Br की पॉसिबिलिटी क्या है, Br की पॉसिबिलिटी एक ही है, 2 है सॉरी। नंबर 1 कि वो एंड पे लगा हुआ हो, किसी टर्मिनल पे हो, और नंबर 2 जो है वो क्या हो, यहाँ सेकंड पोजीशन पे हो, यानी कि या 1 ब्रोमोब्यूटेन हो सकता है या 2 ब्रोमोब्यूटेन हो सकता है सिंपल स्ट्रक्चर में। अगर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर करें तो उस केस में क्या होगा, वो इस तरह का सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पे भी Br लगा हुआ हो सकता है, यानी कि 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो सकता है। तो ये जो सारी पॉसिबिलिटी हैं, इन सारी पॉसिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप कोई अल्कोहल बनाएंगे, तो अल्कोहल किसी से बन सकता है, लेकिन अल्कोहल से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि कौन सा अल्कोहल होता है जो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाता है। तो हमें पता है बेटे कि टर्शरी अल्कोहल तो कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करवाता। तो जो ये वाला सिनेरियो है, इस वाला सिनेरियो तो ख़त्म हो गया। इन दोनों केसेस में जो अल्कोहल बन रहा है वो टर्शरी अल्कोहल बन रहा है, तो वो हम जो है वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि 2 ब्रोमो और 1 ब्रोमो में से अगर 1 ब्रोमो ब्यूटेन इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जो
अल्कोहल बनेगा बेटे वो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और 2 ब्रोमो में अगर इस्तेमाल करते हैं तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल बनता है तो वो जाएगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड फिर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब वो ये प्रोडक्ट ओनली नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली हमारे पास ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो दोबारा बताता हूँ कि अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी अल्कोहल में, जो कन्वर्ट हुआ कीटोन में, ओनली कीटोन बना है इसलिए वो मजीद कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन स्कीम दी हुई है, आपसे वो पूछ रहा है कि वन ऑफ द मोनोमर ऑफ नाइलोन, तो आपसे पूछ रहा है कि अच्छा ये बताएं कंपाउंड एक्स क्या है। तो उसने कंपाउंड एक्स से KCN की मदद से CN यहाँ पे ऐड करवाया है। तो ये कौन से कंपाउंड के साथ KCN रिएक्ट करके ये बनाता है, तो ये बेटा हमें पता है कि कोई ना कोई हैलाइड होगा जो जिसको रिप्लेस करके आया होगा, बाकी नंबर ऑफ़ कार्बन वही होंगे, नंबर ऑफ़ कार्बन हमारे पास वही रहे। तो ये हमने क्या कहा कि ये ब्रोमाइड को जो है वो रिप्लेस करके ये जो ग्रुप है वो आया हुआ है। ये सिंपल हमने पढ़ा हुआ है कि ये रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड या फिर हेलोजिनो अल्केन में आता है। फिर बेटा 4 में आपसे कहता है कि बर्न शुगर है जिसके पास 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है। एल्डिहाइड R है, कीटोन जो है वो Q है। हमने इनको 2 रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाया है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जिसको 2,4-DNPHP कहते हैं, और एक फेलिंग रिएजेंट है। तो पहली बात तो बेटा कंफर्म है कि फेलिंग रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब पहले 2 ऑप्शन तो गए, पहले 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, दोनों रिएक्ट नहीं करते, ऑप्शन C या ऑप्शन D हो सकता है। अब जो 2,4-DNPH है तो वो दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन आपका C है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एथेनॉल, एथेनॉल याद रखिएगा NaL NOL में बड़ा डिफरेंस है। NaL का मतलब है कि वो एल्डिहाइड है, OL का मतलब है अल्कोहल है। तो एथेनॉल में बी कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन एसिड, लेकिन एथेनॉल के अंदर कार्बन होते हैं बेटा 2, इनको 3 कार्बन एसिड वाले एसिड में हमने कन्वर्ट करवाना है। इसका मतलब एक हमने एसिड इसके अंदर कार्बन ऐड करवाना है। तो कार्बन ऐड करवाने के लिए हमें पता है कि CN का हम इस्तेमाल करते होते हैं। तो विच कंपाउंड इज़ एन इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट जो है ना वो क्या होगा, CN वाला कंपाउंड होगा। एथेनॉल के अंदर जो है ना हम एथेनॉल के अंदर हम एथानोल होता तो हम ये वाला करते, लेकिन एथेनॉल के अंदर जो है ना हम उसको साइनोहाइड्रिन बनाएंगे। सॉरी, बेसिकली क्या होगा कि एथेनॉल हमारे पास क्या होगा, ये वाला एथेनॉल का स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक तरफ हमने CN ऐड करवाना है यहाँ पे, और एक तरफ जो है हमने बेटा OH ऐड करवाना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये साइनोहाइड्रिन टाइप बन जाएगा। तो ऑप्शन जो D है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अगर ये होता है एथानोल तो फिर हम जो है उसको C ऑप्शन के तौर पे ले लेते हैं। आगे बेटा कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। अब हमारे पास एक रिएक्शन है, उसका एक सीक्वेंस है। अब आपसे पूछ रहा है कि विच टर्म कुड बी यूज टू डिस्क्राइब स्टेप 1, और यहाँ पे एक बड़ा मसला भी है कि यहाँ ऑप्शन नंबर C जो है ना वो नहीं है। तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 बेटा देखो हमने क्या किया है, सिंपल अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया है। तो स्टेप 1 क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ C ऑप्शन हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, क्या है, ऑक्सीडेशन है, और इसका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन बन जाएगा। अच्छा स्टेप नंबर 2 जो है इसका क्या नाम है बेटा, स्टेप 2 का नाम है बेसिकली कंडेंसेशन, कि ये आपस में ही मिलके कंडेंस हो गए। और स्टेप 3 का क्या नाम है, स्टेप 3 में जो है वो क्या हुए कि इसके अंदर हमने रिमूव कर दिए हैं डिहाइड्रेशन टाइप, आपके पास रिएक्शन हो गया। तो ऑप्शन जो करेक्ट बनेगा वो ऑक्सीडेशन होगा। विच कंपाउंड रिएक्ट विद इट्स ओन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, an oxidation which involve no loss of carbon to give a sweet smelling liquid। बेसिकली वो कह रहा है कि हमारे पास कोई केमिकल है, वो किसी और केमिकल में कन्वर्ट होता है और वो उसके साथ रिएक्ट करके कोई स्वीट स्मेलिंग लिक्विड बनाता है। भाई पहले याद रख लें, स्वीट स्मेलिंग एस्टर्स होते हैं, ठीक है।
जिनको फ्रूटी स्मेल भी कहते होते हैं। तो ये एस्टर्स होते हैं। तो एस्टर बेटा किससे बनते हैं? हमें पता है कि एस्टर बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। तो अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है अल्डिहाइड से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब अल्कोहल आंसर होगा पहली बात। तो गिवन ऑप्शन में अल्कोहल कौन सा है? गिवन ऑप्शन में अल्कोहल डी है, तो ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट होगा। ये अपने ही प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाएगा, जो कि क्या होगा? अल्कोहल प्रोडक्ट जो है एस्टर होगा, फ्रूटी स्मेल होगी, तो ये अल्कोहल आंसर हो जाएगा। तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड में बी सिंथेसाइज्ड इन 2 स्टेप्स फ्रॉम 1 to डाइब्रोमो इथेन। तो आप ये बताएं कि जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो एक्स क्या है? वो तो हमें पता है कि वो एक्स यहाँ पे CN है। अब वो आपसे स्टेप पूछ रहे हैं कि पहले स्टेप में कौन से रिएजेंट इस्तेमाल होने, दूसरे स्टेप में कौन से रिएजेंट इस्तेमाल होने। तो पहले स्टेप में बेटा आपको पता है कि हमने जब CN को ऐड करना होता है तो हम उसको जो है वो KCN से ऐड करवाते होते हैं, और फिर जो है हम फर्दर उसको ट्रीट करवा के, उसकी हाइड्रोलिसिस करवा के उसको फर्दर जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो KCN के साथ हमने ट्रीट करवाया तो यहाँ पे CN आ गया सिंपल, और फिर हमने एसिड यानी एक्वस एसिड का मतलब है एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई हमने, तो सिंपल हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बन गया। तो KCN से करवाएंगे तो यहाँ पे KBr बन जाएगा और ये रिएक्शन ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास वो कहता है कि Y और Z दो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले वीड किलर हैं। तो अब हमने क्या क्या करना है कि इन दोनों में इसको डिस्टिंग्विश करना है बाय मीन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक चीज़ अब आपने अंडरस्टैंड करनी है कि भाई इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। इसमें एक तो आपके पास ईथर है, सॉरी, जो कि ईथर इधर भी है उधर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सेम रिएक्शन आएगा। दूसरा बेंजीन है, तीसरा जो है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें क्या है? अल्कोहल है। इसका मतलब कोई ऐसा रिएक्शन जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफ्रेंशिएट करता हो। तो बेटा सोडियम के साथ तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ये भी एसिडिक है वो भी एसिडिक है, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे। अब रही बात फेलिंग सोल्यूशन की, तो फेलिंग सोल्यूशन देता है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड तो है ही नहीं है, तो स्पेसिफिकली हम एल्डिहाइड की बात करते होते हैं। तो फिर पीछे रह गए एसिडिक AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट स्पेसिफिकली होता है हैलाइड्स के लिए, तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी Cl है, डजंट मैटर। तो फिर पीछे हमारे पास एक ऑप्शन बचा कि NaCO3। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट में पढ़ा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे जो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जो है वो इस्तेमाल होगा। फिर क्या होगा इस केस में जो है ना, वो एक एफरवेंसेंस यानी जाग से निकलना शुरू हो जाएगी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। अच्छा बेटा, टार्टारिक एसिड इज प्रेजेंट इन सम वाइन्स। टार्टारिक एसिड बेसिकली ग्रेप्स में होता है ना, तो वो फिर वाइन में इस्तेमाल होते हैं। इट मे बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी इन द 2 स्टेप्स। 2 स्टेप में हम बना सकते हैं। कोई इंटरमीडिएट बनेगा पहले, तो वो आपसे पूछ रहा है कि वो इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा। अच्छा बेटा, बड़े गौर से इसको देखो, ये जो आपके पास CH और CH दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ये CH एक का CH ये है, दूसरे का CH ये है। इसका मतलब यहाँ पे एक OH फालतू है और एक COOH फालतू है। तो इंटरमीडिएट में क्या होगा कि OH तो होगा, COOH का कोई ना कोई बैक फुट पे कोई चीज़ होगी। इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक तो OH होगा और दूसरा कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो होता है बेटा CN। तो इसका हम फाइनली इसको ये कंसिडर करेंगे कि ये वाला जो माइटी है, ये वाली माइटी 2 दफ़ा आई हुई होगी। तो रिएजेंट कौन से इस्तेमाल होंगे जी इसको लेके आने के लिए? तो हमें पता है कि भाई HCN KCN का इस्तेमाल करते होते हैं हम। KCN हमने अभी पढ़ा था कि KCN का इस्तेमाल करके हम इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट में। लेकिन इशू यहाँ पे ये है कि KCN के साथ जो यहाँ पे रिएजेंट दिए हुए हैं बेटा, वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट दिए हुए हैं, ठीक है। हमें ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए हाइड्रोलिसिस करने वाले, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस होती है एसिड से। तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन है वो स्टेप 2 में वो B कंसिडर करेंगे, या HCN से करवाएं या KCN से करवाएं। NaCN हमारे पास यहाँ मेंशन है ना, तो इसलिए कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता। तो स्पेसिफिकली जो हमारे पास
प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेप बी से बनेगा। जो हमारा प्रोडक्ट जो हमें रिक्वायर है वो स्टेप बी से बनेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर करवाना क्या है, हमने इसके अंदर CnOH को रिप्लेस करवा के या Br को रिप्लेस करवा के Cn नहीं लेके आना। उसके लिए हम KCN का इस्तेमाल करते होते थे। हमने क्या करना है, हमने बनाना है साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन के लिए हमें क्या चाहिए, HCN रिक्वायर्ड है हमें, ठीक है। फिर क्या होगा कि फिर इसके अंदर हमने हाइड्रोलिसिस करवाना है, एसिड या बेस हाइड्रोलिसिस कोई भी हम करवा सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड से हमने इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवा ली। तो ये बेटा हमारे पास एक्सरसाइज थी, इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन ज़रूरी थी ताकि आपको इस तरह की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई एक्सरसाइज आ जाए तो आपको कोई MCQs आ जाए, सॉरी, तो आपको वो डिस्कस करने में आसानी हो और पेपर में अटैम्प्ट आप कर सकें।